चलिए सर देखिए, कल हमने एक क्वेश्चन करा था और मैंने कल आपको, ये क्लास 2 है हमारी, यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, या तो मैं कोई टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा नहीं, यकीन मानिए। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं 100% पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को। मतलब अगर मैंने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करा है तो शुरू से लेके एंड तक, मतलब जितने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेरा कॉलर पकड़ना अगर रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक भी क्वेश्चन रह जाए तो। मतलब मैं एज अ प्रमोट करने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मगर मैं उन सारे लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं कि बेटा या तो पूरा बनाओ, किसी का भला कर दो, या फिर बिल्कुल मत बनाओ। क्योंकि जब आधा कॉन्सेप्ट रहता है ना, तो ना तो बच्चा पूरा पढ़ने में उसे मज़ा आता है, क्योंकि वो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा हो होता है, और ना फिर उसे वो पढ़ा हुआ समझ में आता है, क्योंकि वो आधा हुआ। तो मैं तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई या तो टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ाइए, पढ़ाइए तो पूरा पढ़ाइए। मैं आप लोगों को लेकर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम। ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों के लिए A से लेकर Z तक। जितना मैं अपनी क्लास में पढ़ाऊँगा उतना ही मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मैंने कल आप लोगों के लिए एक बात बताई थी, वो मैंने ये बताई कि सर रिमाइंडर थ्योरम की बात चली थी। रिमाइंडर थ्योरम से कल हमें एक बात पता चली थी कि क्या पता लगा था। कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाया था, 21 × 7 अपॉन, मान लो कितना था, 9 था। मैंने कहा इसका रिमाइंडर निकालो। तो जब तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम नहीं सीखी थी तब तक हम लोग बच्चे की तरह करते थे, जैसे पहले करा करते थे आप छोटे बच्चे पे, 7 की इससे गुणा करना बटे 9 से इसे डिवाइड करना। 9 × 9 हो गया, बचा 5, 9 × 5 = 45 हो गया, और 9 × 6 = 54 हो गया, बचा 3। 5, 9 × 6 = 54, 3 बचा। ये रिमाइंडर हो गया हमारा। ऐसे निकाला करते थे जब हमने रिमाइंडर थ्योरम नहीं सीखी थी। मगर रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि सर आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे एक लॉजिक है, सर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बताया अगर बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाएंगी, मान लो ये है, एक क्वेश्चन है, जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, मानो मैंने कहा इसको 13 से डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। बेटा ध्यान से सुनना, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे बेटा टाइम बहुत लेगा। जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई अब इससे करोगे, आप सोच सकते हो कितना टाइम लगेगा। फिर जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उस ओवरऑल रिजल्ट को बेटा आप 13 से डिवाइड करोगे, तब जाकर के रिमाइंडर आएगा। आप जानते हो मैंने कल भी बताया था कि SSC 36 सेकंड्स में एक क्वेश्चन की डिमांड करती है, आपको हिट करना चाहिए। आप तो बेटा गुणा ही नहीं कर पाओगे 36 सेकंड्स में, कम से कम 1 से 2 मिनट गुणा करने में लग जाएगा। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को अब ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम करते थे जब बच्चे थे। हम कैसे करेंगे, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था, इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। कोई 21 × 7 बटे 9, इसको अलग डिवाइड करिएगा, कितना हुआ 9 दूनी 18, बचा 3 बेटा। इसको अलग डिवाइड करो, जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा। 7 × 3 = 21 हो गया, 9 दूनी 18 बेटा, 3 रिमाइंडर आ गया। देखो रिमाइंडर 3 यहाँ भी आया, मगर रिमाइंडर 3 यहाँ भी आया, मगर यहाँ हम गुणा करने से बच गए, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताती है कि जितने भी हमारे पास टर्म्स दे रखी हों उन टर्म्स की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका रिमाइंडर अलग निकाल लो, इसका रिमाइंडर अलग निकाल लो, इसका रिमाइंडर अलग निकाल लो, इन सब की गुणा कर लो, उसके बाद इससे डिवाइड कर लो। अगर ज़्यादा आता है तो इससे डिवाइड कर लो, कम आता है तो वही रिमाइंडर होगा आप लोगों का। अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करना चाहूँ, ध्यान से सुनिए, जैसे 13 दूनी 26 हो गया, कितना बचा बेटा 5 बचा। 13 चौका 52 हो गया बेटा, 6 बचा। 13 पंजे 65 हो गया, 2 बचा। 13 दूनी 26 हो गया, 13 × 3 = 39। अब ध्यान से सुनिए, 13 दूनी 26 हुआ है, 26 और 4 यानी कि यहाँ बचा 11। फिर यहाँ 13 दूनी 26 हो गया, 11 हो गया, अब यहाँ 5 15 115 हो गया। 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 104 और 15 6 और 5 11, यानी कि 11 बचा यहाँ। 13 9 में 117, ये पूरा कट गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0। यहाँ आइए, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 7 91, 13 छक 78 होता है बेटा, 78 और ये कितना है, यानी कि 9 बचा यहाँ से, 99 हो गए। 13 7 91, कितने बचे 8 बचे, 81 हो गए। 13 छक 78 बेटा, 3 बचा, 3 और इसकी इससे गुणा करो। तो ध्यान से सुनना, अब इसकी इससे गुणा करोगे, 3 की गुणा 0 से करोगे तो ओवरऑल 0 हो गया, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ गया। रिमाइंडर 0 हो गया बेटा। आप ध्यान से सुनिए,
आपने इतनी देर में रिमाइंडर 0 निकाल दिया, इतनी देर में तो बेटा आप इसकी इससे गुणा ही नहीं कर पाते जितनी देर में आपने आंसर निकाल दिया। जितनी देर में आपने आंसर निकाल दिया आप इतनी देर में तो इसकी इससे गुणा ही नहीं कर पाते, आंसर 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर, इस चीज़ का रिमाइंडर 0 आएगा। ये हमें रिमाइंडर थ्योरम ने सिखाया। बट सर दिक्कत कहाँ आएगी, जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ की हम बात करते हैं। फिर आप सर ये कहेंगे सर फिर नेगेटिव रिमाइंडर का क्या रोल हुआ। सर नेगेटिव रिमाइंडर का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, और सर आपने हमें नेगेटिव रिमाइंडर सिखाया। सर अब नेगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर का रोल क्या है। ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा नेगेटिव रिमाइंडर का क्या रोल है। मान लो अब छोटी नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे कि उसका रोल क्या है। ऐसे मानिए 27 लिखा है, 21 लिखा है, आप इसको 8 से डिवाइड करिए बेटा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 8 दूनी 16, कितने बचे बेटा 5, रिमाइंडर आ गया 5। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। बेटा नेगेटिव रिमाइंडर निकालो। नेगेटिव रिमाइंडर में आपको क्या करना पड़ता है, इससे ज़्यादा जाना पड़ता है, 21 से ज़्यादा। 8 3 24, 24 में से आप 21 घटाएंगे, रिमाइंडर आ गया 3। 24 में से आप 21 घटाएंगे, तो उल्टा घटाएंगे, 21 में से 24 बेटा, 21 में से 24, तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 3, यानी कि माइनस में रिमाइंडर 3 आ गया। ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, बस समझना बेटा, अभी समझ में आएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर का क्या रोल। बेटा बहुत बड़ा रोल है, अगर नहीं होता तो सिखाना थोड़ी होता। ध्यान सुनिए। अगला है, मान लो 37 लिखा है बेटा, इसको 5 से डिवाइड कर लो बेटा, मान लो, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 5 7 35 होता है, रिमाइंडर पॉजिटिव 2 आ गया। सर यहाँ पे आप कहेंगे सर 5 8 40 होता है, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 3 आ गया। कोई दिक्कत बेटा नहीं है, समझ में आया। चलिए अच्छी बात। एक क्वेश्चन और बताइए। मान लीजिएगा 92 लिखा है बेटा, बताओ 13 से डिवाइड करो, या मान लो 17 से डिवाइड करो बेटा, 17, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। सर पॉजिटिव रिमाइंडर 17 3 51, 17 34 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 बेटा 85, यानी कि रिमाइंडर बचा 7, पॉजिटिव रिमाइंडर 7 था। 17 की 6 से गुणा करोगे 102 होगा बेटा। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें, 102 में से घटाओगे 10 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर बेटा 10 हो गया। कोई दिक्कत सर नहीं। अब ध्यान से सुनिए बेटा, मान लो 137 लिखा है, इसकी 17 से डिवाइड करो, अब बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर, ध्यान से सुनना, अभी रिजल्ट बस आ गया, इतना ही करना, क्या रिजल्ट आएगा आपको समझ में आएगा। 17 पंजे 50, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 का मतलब एक रिमाइंडर आ गया पॉजिटिव बेटा। यहाँ पे 17 नियम है 153, 153 में से आप 137 घटाएंगे, 6 1 16, यानी कि रिमाइंडर आ गया 16। नेगेटिव रिमाइंडर सा 16 हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब क्या इंपॉर्टेंट बात है बेटा, 5 और 3 को जोड़ियो 8 होता है बेटा, 8 ये लिखा है बेटा। 2 को 3 को जोड़ियो 5 होता है, 5 बेटा ये लिखा है बेटा। 7 को और 10 को जोड़ियो 17, 17 बेटा ये लिखा है बेटा। 1 को 16 को जोड़ियो 17 बेटा, 17 ये लिखा है। यानी क्या समझ में आया कि बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का एडिशन डिवाइज़र के बराबर होता है। फिर से सुनो, पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर का एडिशन डिवाइज़र के बराबर होता है। बस यही सीखना है।
देखो इसका मतलब एक बात समझ में आई कि सर अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर पता लग जाए तो हम नेगेटिव अपने आप निकाल देंगे, कैलकुलेशन बिना करें, इसमें से इसको घटाना। और अगर नेगेटिव पता लग जाए तो पॉजिटिव अपने आप निकाल देंगे। तो आप जानते हो पॉजिटिव निकालना आसान होता है, तो नेगेटिव को क्या करना है, इसमें से उसको घटा देना चाहिए। जैसे मान लो एक सवाल लिख लो, सर 15 से डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। बेटा 15 दूनी 30 होता है, मान लो यहाँ पर 7 8 लिख लो। 15 दूनी 30 होता है बेटा, कितने बचे 7 बचे, 15 5 75 होते हैं बेटा, 3 आ गया बेटा, रिमाइंडर आ गया 3। अब तुमसे कहे कोई बेटा माइनस का रिमाइंडर बताओ, बेटा निकालना नहीं है, भाग नहीं करना, आप सीधे 3 में से, ये 15 में से 3 घटाओ तो बेटा 12। माइनस का रिमाइंडर 100% 12 होगा, क्योंकि बेटा इन दोनों का सम इसके बराबर रहना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये सर हमने नेगेटिव रिमाइंडर का ओवरव्यू पढ़ा। सर हमने पहले तो ये पढ़ा कि रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, मैंने आपको बताया हो सकता है। सर ओरिजिनल रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, सर डिवाइजर में से वो नेगेटिव वाला घटा दो, ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा, रियल रिमाइंडर जिसे बोलते हैं। सर अब नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का सम एट डिवाइजर के बराबर होगा, यहाँ से मैंने ये सिखाया। और मैंने ये भी बताया आपको कि अगर इतनी बात अगर किसी को समझ में आ गई कि नेगेटिव पॉजिटिव का सम रिमाइंडर का सम डिवाइजर के बराबर होगा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप लोगों को अगर नेगेटिव रिमाइंडर आपने निकालनी है तो पॉजिटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। अगर पॉजिटिव निकाल लिया तो नेगेटिव निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? सही है। अब सर बात आती है इसका यूज कैसे करेंगे, हम इसको सीख क्यों रहे हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, अब वो उसकी बात आती है। ध्यान से सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए। तो बेटा अभी तक एक बात समझ में आई कि रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है और रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए यूज क्या है। मान लो बेटा क्वेश्चन है 67 × 100, और बेटा इसे डिवाइड करना मान लो 17 से, मान लो इसे 17 से डिवाइड करना, ठीक है। इसको 17 से डिवाइड करो। क्या है बेटा, क्यों दिक्कत हो रही है? इसे 17 से डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनो, देखिए मैंने जानबूझ के इंटेंशनली सिर्फ 2 टर्म लिए, पहली टर्म और दूसरी टर्म। मगर ऐसा होगा नहीं, एसएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा, बैंक में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो टर्म्स बहुत सारी होंगी, मगर मैं सिर्फ समझाने के लिए 2 टर्म ले रहा हूँ। आगे हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, वो सब यहाँ समझना है बेटा। ये आपका सवाल है, आपसे कहा सर रिमाइंडर बताओ, इसके आगे लिखा है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। बेटा पहला तो बच्चों वाला तरीका था, 67 की मल्टीप्लाई 100 से करूँ, रिजल्ट बनता 6700। बेटा इसको 17 से डिवाइड करते, जो आता रिमाइंडर वो आंसर होता। पहला तरीका ये था जो बिल्कुल हमने बच्चों वाला तरीका था। सर हमने नया क्या सीखा? सर रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये सीखा है, इससे इसको डिवाइड करूँ एक रिमाइंडर आएगा, इससे इसको डिवाइड करो एक रिमाइंडर आएगा, उन दोनों की गुणा कर लो, फिर अगर वो वैल्यू 17 से ज़्यादा आई तो 17 से दोबारा डिवाइड कर लो, और वैल्यू 17 से कम आई तो वही रिमाइंडर होगा। तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था बेटा। इससे करिए, इसे दूसरे मेथड से करिए, क्या होगा बेटा? 17 चौक 68, ज़्यादा हो रहा है। 17 × 51, बेटा कितना बचा? 9 और 7 16, यहाँ 16 बचा रिमाइंडर। बेटा मल्टीप्लाई का साइन लगा है, आप जानते हो वही साइन लगाते हैं। 17 किस में गुणा करो, 17 पंजे 85, बेटा रिमाइंडर बचा 15। अब बेटा 15 की 16 से गुणा करो। अभी समझ में क्या आएगा मैं खुद बताऊंगा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मगर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे स्टेप बताने दीजिएगा। बेटा 15 की 6 से गुणा करोगे 90 होता है, 15 छक 90 होता है, बचा 9, 15 एकन बेटा 15 होता है, और 15 और 9 कितना होता है बेटा? 24। और बेटा 17 से गुणा करना। बेटा करो दोबारा। मैंने कहा अगर ये ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, अब वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर से डिवाइड करो बेटा।
17 एकन बेटा 17 होता है, कितने बचे बेटा 7 बचे, 3 और 4 7, 17 चौक 68 बेटा, 2 रिमाइंडर आ गए। ओरिजिनल रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं रियल रिमाइंडर, बेटा रियल रिमाइंडर आपका 2 आ गया। पहला स्टेप है, मैं यहाँ पे टाइप फर्स्ट लिख रहा हूँ, टाइप फर्स्ट। पहला स्टेप है, पहला टाइप है कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है, जिसको नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता था अगर थोड़ा सा उसने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है। अगर उसे नेगेटिव रिमाइंडर की कोई नॉलेज नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम पता है, वो इस क्वेश्चन को ऐसे करता। दूसरा व्यक्ति बेटा जिसको नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता है, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में पता है, वो इस क्वेश्चन को कैसे करता। 67 इंटू 100 अपॉन 17, बेटा इससे भाग लगाओ। आप जानते हो रिमाइंडर माइनस हो सकता है, मैंने बताया। 17 चौका 68, बेटा 1 बचा, 1 ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा होता है वो नेगेटिव में होता है, माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया बेटा 17 छक 102, माइनस का रिमाइंडर होता है 102, 2 ज़्यादा हो गया बेटा, माइनस के 2 रिमाइंडर आ गया। इसकी इससे गुणा करो, 1 दूनी 2, माइनस माइनस बेटा प्लस, रिमाइंडर बेटा 2 आ गया, क्योंकि 17 से छोटा जो भी होगा रिमाइंडर हो, बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ आपने क्या करा, एक स्टेप और करा बेटा। अगला टाइप समझ लो, कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, टाइप 3। कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, कैसे बेटा, ध्यान से सुनिए। 67 इंटू 100 अपॉन 17, बेटा कोई व्यक्ति ऐसे भी कर सकता था, कैसे, इस वाले रिमाइंडर को इससे इसको डिवाइड करो बेटा, 17 चौका 68, बेटा इसको माइनस ही ले लो, ठीक है, इसको बेटा प्लस कर लो, 17 पंजे 85, 15, एक रिमाइंडर माइनस, एक रिमाइंडर प्लस, बेटा 15 हो गया, 15 एकन 15 हो गया। बेटा आप जानते हो नेगेटिव में रिमाइंडर कभी होता नहीं है। अगर रियल रिमाइंडर की बात करें तो जब नेगेटिव रिमाइंडर होता है और रियल रिमाइंडर निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइजर में से घटा दो बेटा। 17 में से बेटा 15 क्या, 2, बेटा रियल रिमाइंडर 2 आ गया, और बेटा रियल है ही 2, यहाँ भी 2। एक तरीका ये हो सकता था बेटा, एक तरीका ये भी हो सकता था, कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, जिसे हम टाइप 4 कहेंगे। 67 इंटू 100 अपॉन 17, बेटा इस वाले को नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, कितना होगा, 17 3 51, बेटा 16 बचेगा, 16 ही तो बचा। और बेटा इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, सॉरी, तो 17 छक 102 माइनस के 2, 16 दूनी 32 बेटा, माइनस के 32 बटे 17। बेटा अब यहाँ से 2 तरीके हैं इसको करने के, ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए जब मैंने कहा नेगेटिव में रिमाइंडर हो सकता है, सही है सर, मगर रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। बेटा यहाँ पे 17 से बड़ा है ये, अब आपको इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अब एक तरीका ये हो सकता है, इसको माइनस को हिडन कर लो, माइनस को हिडन करने के बाद 17 दूनी कितना हुआ बेटा, 34, माइनस के 2 रिमाइंडर बचा बेटा, माइनस का रिमाइंडर बेटा 2 बचा, और 1 माइनस पहले सीधा बेटा, अब रिमाइंडर प्लस हो गया। समझ में आया, इस चीज़ को मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस माइनस को आपको हिडन कर लेना बेटा, 17 से 32 को डिवाइड करो बेटा, माइनस का रिमाइंडर लो, 17 दूनी 34, माइनस के 2 बचे बेटा, 1 माइनस पहले से ही, माइनस माइनस प्लस, यानी कि रिमाइंडर हो गया प्लस का 2। दूसरा तरीका बेटा एक और भी हो सकता था इसी क्वेश्चन को करने का, कोई व्यक्ति इसको ऐसे करता, 32 बटे 17, कैसे करता बेटा, 17 एकन 17, कितना बचा बेटा, 16 बचा, हाँ 15 बचा बेटा, 15 बचा, 17 एकन 17, 15 बचा बेटा, 15 बचा वो भी माइनस का, रिमाइंडर 15 बचा वो भी बेटा माइनस का। और आप जानते हो जब रिमाइंडर माइनस का बताता है तो डिवाइजर में से घटा देते हैं, तब भी रिमाइंडर 2 आता। इतनी बात समझ में आ रही, रिमाइंडर कितना आता है, 2 ही आता, पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आता। अब कुछ नहीं करना, जो मैंने 4 स्टेप्स लिखे हैं बेटा, उन 4 स्टेप से आपने क्या सीखा, आपने 4 स्टेप से उस पर फोकस करना है और खुद से रियलाइज करना है, अपनी अंतरात्मा से महसूस करो, फील करो, उसकी आवाज़ को सुनो कि तुमने क्या सीखा। मैंने क्या सीखा है इस पर बिल्कुल नहीं जाना, आपको क्या महसूस हो रहा है, अंदर से कुछ तो महसूस हो रहा हो कि कुछ तो सर सीखा, बताइए क्या सीखा। देखिए सर ध्यान से सुनिए,
एक बार दोनों रिमाइंडर हमने पॉजिटिव लिए। अच्छा एक बार बताओ आसान कौन सा? ये वाला। सही बात है, यानी कि आप कह रहे हो दूसरे वाला टाइप बहुत आसान है, जिसमें हमने बड़ा इजीली रिमाइंडर 2 निकाल लिया, बहुत तीन तिकड़म नहीं कर, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। इसमें भी एक रिजल्ट आया, कैलकुलेशन करी, एक रिजल्ट आया, इसको दोबारा डिवाइड करा तब आया। इसमें भी एक रिजल्ट आया, इसको घटाना पड़ा तब आया। इसमें भी ऐसा ही हुआ। आप कह सकते हो सर इसमें बड़ा ईजी था, इसमें तो बहुत आराम से रिमाइंडर आ गया। ध्यान से सुनना, इस स्टेप में रिमाइंडर बहुत आसानी से आ गया, आपने कम मेहनत करी और जल्दी आ गया। और बेटा हमें जल्दी करना है, क्योंकि हम जितनी भी ट्रिक सीख रहे हैं या जल्दी करने के लिए तो सीख रहे हैं, क्योंकि एसएससी कहती है हमें टाइम है नहीं, टाइम 36 सेकंड्स का। बेटा ध्यान से सुनो, अगर आप लोग ये कहते हो कि ये टाइप अच्छा है, इजी है, और आप इसके बिहाफ पे ये कंक्लूजन निकालते हो कि हमेशा रिमाइंडर माइनस लेना चाहिए, तब आप पूरी तरीके से गलत हैं। अगर आप ये बात तो सही है कि सर ये टाइप बहुत अच्छा है, मगर इस टाइप ये अच्छा है, इजी है, अगर इसके बिहाफ पे ये कंक्लूजन निकालते हो कि हमेशा रिमाइंडर माइनस ले लो तो इजी होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। देखो पीछे का लॉजिक क्या है। सर अगर ना तो दोनों पॉजिटिव लेना, बेटा दोनों से मतलब नहीं है, स्टेप ज़्यादा भी हो सकते हैं। ना तो हर एक रिमाइंडर को हर बार पॉजिटिव लेना है, ना हर एक रिमाइंडर को हर एक बार माइनस लेना है, निगेटिव लेना है, ना हर एक रिमाइंडर को एक बार प्लस एक बार माइनस। आई मीन अगर ज़्यादा टर्म हुई तो ना तो कुछ को प्लस लेना है ना कुछ को माइनस लेना है। वही बात यहाँ पे, कुछ प्लस कुछ माइनस। फिर सर करना क्या, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? बेटा ध्यान से सुनो मेन बात। अब जो बेटा सब लोग यूट्यूब वाले भी ध्यान से सुनो, क्या मेन बात है, यही कीवर्ड। बेटा मेन बात यह है कि हम वो तरीका चुनेंगे जहाँ वैल्यू कम से कम बचे। यहाँ देखो 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ रिमाइंडर 1 है, यहाँ रिमाइंडर 2 है, यहाँ रिमाइंडर 16 है, यहाँ रिमाइंडर 15 है। ना ना, ये गलत तरीका बिल्कुल। हम वो तरीका चुनेंगे जहाँ पे ये वैल्यू कम से कम बचे, कम से कम, वही तरीका अच्छा होगा। इसको करने के लिए चाहे तो हमें सब के सब नेगेटिव लेना पड़ जाए, आप लो, चाहे आपको सारे के सारे रिमाइंडर पॉजिटिव लेना पड़ जाए, आप लीजिए, चाहे कुछ रिमाइंडर पॉजिटिव कुछ रिमाइंडर नेगेटिव लेना पड़ जाए, आप लीजिए। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तो ये ईजी तरीका होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ गुणा करके जो रिजल्ट बनेगा वो छोटा बनेगा, मगर अगर तुम रिमाइंडर पहले से ही बड़ा कर दोगे तो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो बड़ा बनेगा। उसको नेचुरल सी बात है 100% डिवाइड करना पड़ेगा, तब जा करके फाइनल रिमाइंडर आएगा। यानी इन सारी चीज़ों से अगर आपने कोई चीज़ सीखी है या जो मैंने सिखाने की कोशिश करी है, वो सिर्फ एक चीज़ है कि हर बार चाहे टर्म्स कितनी हों हमें वो रिमाइंडर लेना है, हमें वो स्टेप चुनना है, चाहे रिमाइंडर पॉजिटिव बचे चाहे रिमाइंडर नेगेटिव बचे, इससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमें स्टेप वो चुनना है जहाँ ये वैल्यू कम से कम बचे, ये वैल्यू कम से कम बचना चाहिए, 1 और 2। ये भी तरीका गलत है सर, क्योंकि यहाँ 15 बचा, एक वैल्यू तो 1 है, दूसरी वैल्यू 15 है, गलत तरीका। सर ये भी तरीका बिल्कुल गलत है, एक वैल्यू 16 है, एक वैल्यू 2, ना ना ये भी नहीं लेना। समझ में आया बेटा नेगेटिव रिमाइंडर का रोल कितना? ये नेगेटिव रिमाइंडर का एक रोल है, ठीक है। बस भाई यही रिमाइंडर थ्योरम है, मतलब ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, यही रिमाइंडर थ्योरम। क्यों? चलो चलो, गर्मी लग रही है, आवाज़ आएगी नहीं पंखे की। 15 मिनट का, मुश्किल से 10 मिनट का शूट बचा हुआ, 10 मिनट का शूट बचा हुआ, ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं, कुछ नहीं करना। एक सवाल ख़त्म हो गया, जो शूट इतना ही था, आज जो पढ़ा है उसको शूट करा। वो बच्ची आई थी ना रुचि, वही बैंक वाली। तुम बताओ, जाना तो जाओ, पढ़ाना है इन बच्चों को, पढ़ाऊँगा तो हुई। हाँ तो 10 मिनट का ब्रेक दे दो, तब तो वीडियो शुरू हो जाए। ओके ओके, देखिए भाई हमने सीखा क्या, ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति ये कहने की कोशिश कर रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सर हमने यहाँ से ये सीखा कि दोनों नेगेटिव लेना तब आसान होगा, बेटा गलत सोच रहे हो। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हर बार सर नेगेटिव लेना चाहे जितने हो, तब भी बेटा गलत सोच रहे हो। ना ना, मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा।
ये हम 4 स्टेप से सिर्फ ये सीखने की कोशिश करना है, वो तरीका चुनेंगे, उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहाँ ये रिमाइंडर छोटा बचे। चाहे हर बार नेगेटिव बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ना, हर बार पॉजिटिव बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 10 बार पॉजिटिव 10 बार नेगेटिव। बेटा अगर टर्म ज़्यादा हो गई तो कई बार नेगेटिव बचेगा, कई बार पॉजिटिव बचेगा। अभी मैं सवाल कराऊंगा एकदम से क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। मगर अभी तक के लिए इन 4 स्टेप से आप लोगों को एक बात सीखने का मौका मिला, एक बात सीखी कि सर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज क्या है। बेटा नेगेटिव रिमाइंडर का यही यूज है, अगर हम रिमाइंडर नेगेटिव नहीं सीखते, अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर की नॉलेज नहीं होती, बेटा इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी मिनटों में तुम सॉल्व कर लिया, इसको नहीं कर पाते। आपने क्या करा, 1 की 2 से गुणा करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया 2। बेटा यहाँ एक स्टेप बढ़ा, मतलब आप कह सकते हो कि 15 सेकंड से आपने यहीं पे ख़त्म कर लिया, मतलब कम कर लिया। आप समझ रहे हो नेगेटिव, पहले तो ये समझ में आया कि नेगेटिव रिमाइंडर हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नेगेटिव रिमाइंडर का सर बहुत बड़े लेवल पे यूज है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। मगर इन 4 स्टेप से सिर्फ एक चीज़ सीखना है कि सर हमें वो स्टेप चुनना है जहाँ पे ये वैल्यू छोटी बचे। चाहे हर बार नेगेटिव हो फ़र्क नहीं पड़ना, हर बार पॉजिटिव हो फ़र्क नहीं पड़ना। अगर टर्म ज़्यादा हैं, कुछ नेगेटिव लेना पड़ जाए, कुछ पॉजिटिव लेना पड़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये वैल्यू कम से कम हो, इस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं एक सवाल कराऊंगा, एसएससी ने जो सवाल पूछा है, कुछ सवाल मेरे ही बनाए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, कुछ पेपर के सवाल हैं, तो हम वो सवाल करेंगे। उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर नेगेटिव रिमाइंडर का कितना बड़ा रोल है। आप जब सवाल पे से अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा 30 सेकंड्स के अंदर इसका आंसर हो रहा होगा। और नेगेटिव रिमाइंडर को बिना यूज करे जब क्वेश्चन करोगे तो बेटा वही क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 मिनट ले रहा होगा, मतलब 4 से 5 मिनट का मतलब 2 से 3 मिनट तो ले रहा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं, और आप लोग बेटा नोट करो। देखिए भाई ये क्वेश्चन है, मतलब हम क्वेश्चन पे आ गए। अब आपको एहसास होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का कितना बड़ा यूज है, क्योंकि अब हम यहाँ पे अप्लाई करना है सीधे रिमाइंडर थ्योरम। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, आपको करना है 128 इंटू 1749 लिखा है बेटा, फिर से गुणा का साइन दे रखा है, फिर बेटा लिखा है 1753 और फिर बेटा लिखा है 70। और बेटा इसको डिवाइड करना है 17 से, और बताइए रिमाइंडर क्या है। ये क्वेश्चन बताइए रिमाइंडर क्या है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, जब तक हमने रिमाइंडर थ्योरम नहीं सीखी, अगर हम पुरानी बात करें बच्चों वाली, तो पहला तरीका ये था, कोई अगर इस क्वेश्चन को कैसे करता है, इसकी इससे गुणा करता बेटा, जो रिजल्ट आता उसकी इससे गुणा करता, फिर जो रिजल्ट आता उसकी इससे गुणा करता, फिर जो ओवरऑल रिजल्ट आता उसको बेटा 17 से डिवाइड करता, तब जाकर रिमाइंडर आता। जब हमने रिमाइंडर थ्योरम नहीं सीखी तब की बात कर रहे हैं। तो बेटा तरीका ही बेकार था, क्योंकि बहुत टाइम लगता। वो तो बच्चों को तब सिखाया जाता है जब उन्हें गुणा भाग सिखाई जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। यहाँ तो हम लोगों को गुणा भाग थोड़ी नहीं सीखना है, यहाँ तो बेटा टाइम बचाना है। दूसरा तरीका बेटा देखिए ध्यान से,
आपको जो बताएगा, पहले इसको फिर इसको, इसका रिमाइंडर निकालो, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबके रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर लो, फिर आंसर। अब देखिए तरीके यहाँ क्या हैं जो आप लोगों ने सीखे हैं। बेटा मान लो इसको, अब देखो मैं पहले तुम्हें वो तरीका बताऊँ जो हम लोगों ने सीखा, जल्दी वाला। बेटा इसको डिवाइड करो, 17 पंजे 85, 17 सत्ती 119, 17 अट्ठे 136, 136 होता है बेटा। कितना बचा? 8, 17 सत्ते 119, 119 करोगे तो बेटा 9 बचेगा यहाँ, और 17 अट्ठे 136 करोगे बेटा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। मैंने आपसे कहा हमेशा नेगेटिव लें, वो हमेशा छोटा लेना, ये मतलब नहीं नेगेटिव और पॉजिटिव ना बेटा। 17 सत्ती 119 होता है ना, तो बेटा 119 में 18 में से 9 जाएंगे, 9 बचेगा, प्लस का रिमाइंडर 9 बचेगा। 17 अट्ठे 136 होता है बेटा, 136 में से जब बेटा आप 128 घटाओगे तो प्लस का रिमाइंडर 8 बचेगा, माइनस का रिमाइंडर हमें छोटा लेना, तो बेटा हमें यहाँ पे माइनस का 8 लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। 17 से बेटा इसको डिवाइड करो, 17 से कट जाएगा, 17 तियाँ 51। बेटा जब 51 करोगे तो माइनस का 2 रिमाइंडर बताएगा, जब 17 दूनी 34 करोगे तो बेटा रिमाइंडर ज़्यादा बचेगा। समझ में आ रहा है बेटा? 17 दूनी आप 34 करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 और 1 15 रिमाइंडर बचेगा बेटा। और वैसे 17 तियाँ 51 बेटा माइनस के 2, और मैंने आपको तरीका बताया, हमें हमेशा वो रिमाइंडर लेना है जो छोटा हो, माइनस प्लस से हमें बिल्कुल मतलब नहीं, माइनस के 2, यही तो इसका यूज है बेटा। यहाँ 17 तियाँ 51 प्लस के 2, बेटा 17 चौका 68, ज़्यादा लो, ज़्यादा हो जाए, 17 चौका 68, 2 बचेगा, प्लस का 2 दे। समझ में आ गया बेटा? इसका रिमाइंडर -8, इसका -2, इसका +2, इसका +2। बेटा आपको क्या बताया था? इनकी गुणा करो बेटा, गुणा करो, गुणा करो बेटा, क्या आएगा आंसर? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। बेटा माइनस और माइनस प्लस हो गया 17। बेटा 17 तियाँ 51, ज़्यादा होगा, 17